सबल अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो गांव का युवा नहीं था, अब वो बुद्ध की राह पर चलने वाला एक साधक बन चुका था। अब तक सबल ने मां को खोया, डर को हराया, अपमान सहा और जीवन के मायनों को समझना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जीवन वही खत्म नहीं होता जहां हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है। असल खेल तब शुरू होता है जब दुनिया तुम्हारी साधना पर ताली बजाने लगती है। सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम शांति को तब भी पकड़ कर रख सकते हो जब पूरा संसार तुम्हें उकसा रहा हो दौड़ने के लिए? अब लोग उसे गुरु कहने लगे थे, उसकी बातें लोग लिखने लगे थे, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग लंबी यात्राएं तय कर रहे थे। सबल ने कभी यह सब नहीं चाहा था, लेकिन अब उसके आसपास आदर, प्रसिद्ध और समाज का आकर्षण बढ़ने लगा। और धीरे धीरे वही सबल जो कभी आत्मा की आवाज सुनता था, अब दूसरों की वाहवाही सुनने लगा। एक दिन वो पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचा जहां भिक्षु कभी उसे मिले थे, लेकिन इस बार चुप्पी थी। कोई भिक्षु नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मन में एक सवाल, क्या अब मैं भी शांति को छोड़कर अहंकार की ओर बढ़ रहा हूं? भिक्षु की एक पुरानी बात याद आई। बुद्ध जब सबसे बड़े बन गए थे, तब उन्होंने सबसे चुपचाप बन जाना चुना। गौतम बुद्ध को कई राजाओं ने सोने के सिंहासन, महल और हजारों अनुयायी देने की पेशकश की थी, लेकिन बुद्ध हर बार मुस्कुराकर कहते थे, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक पथिक हूं। जिस दिन लोग मुझे देवता समझने लगेंगे, मैं सत्य से भटक जाऊंगा। वो उस रात सो नहीं पाया। मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं लोगों की आंखों में बड़ा बन रहा हूं लेकिन अपनी आत्मा में छोटा? क्या मैं अब खुद को बुद्ध समझ बैठा हूं? सबल ने अगली सुबह सबको बुलाया और कहा, आज से मैं फिर एक पथिक बन रहा हूं। मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं अब फिर से खोज में जा रहा हूं, उस मौन की, उस शांति की जिसे मैंने खो दिया। गांव वाले हैरान, पर आप तो हमारे गुरु हो। सबल मुस्कुराया, अगर मैं सच में गुरु होता तो तुम्हें मुझसे नहीं, अपने भीतर से जुड़ने सिखाता, और वह मैं नहीं कर पाया। सबल एक बार फिर जंगलों, पहाड़ों और मौन की ओर बढ़ चला। सालों बीते, किसी ने उसे कहीं नहीं देखा। एक छोटी सी कुटिया में एक युवा साधु पहुंचा। वहां दीवार पर एक कागज चिपका था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तूने सब खो दिया है तो अब तू खुद को पा सकता है। अगर तू शांत रह सका है तो तू बुद्ध बन सकता है। समय जैसा भी हो, तू भीतर ठहरा रहा, यही तेरा बोध है। उसने नाम छोड़ दिया था, पर उसकी शांति अब हवा में थी। उसकी साधना अब कहानी बन चुकी थी और उसकी चुप्पी अब शिक्षा बन गई थी। अब जब